हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल में साहित्य या उत्तर वैदिक काल का साहित्य। देखिए, हम बात करते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल। जो जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और जो जानकारी हमें जो है उत्तर वैदिक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे मिलती है उसे हम उत्तर काल या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर वैदिक साहित्य, मतलब जो है उत्तर वैदिक साहित्य की बात हो रही है हमारी। यही है अब देखिए, ऋग्वेद के संबंध में जानकारी नंबर जो ऋग्वेद है, जो उसमें संबंधित जानकारी होती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अब दूसरा देखिए हमारा सामवेद। अब सामवेद जो है उत्तर वैदिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। मैंने देखिए आप जो जानकारी हमें सामवेद से होती है उसे हम सामवेद कहते हैं, या कहते हैं सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यानी सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से संबंधित है, यानी संगीत का प्रथम ग्रंथ जो है वो सामवेद कहा जाता है। अब सामवेद का जो पाठ है उद्गार्थ या उद्गाता नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। इसमें मंत्रों की संख्या 1869 से है, लेकिन 75 मंत्र ही मौलिक हैं। शेष मंत्र ऋग्वैदिक काल से लिए गए हैं। अब देखिए, सामवेद का संबंध गायन से है, मतलब ये ध्यान रखिए आप जो है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो कोथुम, दूसरी रामायणीय, तीसरी श्रेमेनीय। मतलब कोथुम, रामायणीय और श्रेमेनीय, ये 3 इसकी शाखाएं हैं। बाकी तो डिटेल में तो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके इसके साहित्य की बात हो रही है। दूसरा ग्रंथ है देखिए हमारा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का जो संबंध है वो समझिए एक तरह से क्रम कांड से संबंधित है। यानी देखिए, जहां पर सामवेद गायन से संबंधित है वहीं पर यजुर्वेद जो है वो क्रम कांड से संबंधित है। यजुर्वेद में अनुष्ठान परक और स्तुति परक दोनों तरह के मंत्र हैं। इसमें अनुष्ठान से संबंधित है और स्तुति परक से भी संबंधित मंत्र है। यह गद और पद दोनों में रचित है, यानी यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में इसकी रचनाएं हुई है। इसके में यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हमारा है कृष्ण यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में मंत्रों की जो संख्या है वो 2086 यानी कि 2086 है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं, यानी अध्वर्यु। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला तो क्या कहते हैं। देखिए, इसमें जैसे मान लिया अध्वर्य, वहीं पर देखिए अगर हम सामवेद की बात करते हैं, सामवेद में उद्गात या उद्गाता कहते हैं। तीसरा देखिए हमारा बनता है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद का जन्म संबंध है, इसका एक तरह से जितने भी हमारे जो है जादू टोना या फिर अंधविश्वास से रिलेटेड है सब। अथर्ववेद का मतलब समझिए, देखिए जहां पर हम जो है सामवेद कहते हैं वो है गायन से संबंधित, यजुर्वेद जो है वो हमारे जो है अनुष्ठान से संबंधित है, वहीं पर जो अथर्ववेद है वो हमारा देखिए जितना भी मतलब जो है देखिए औषधि, रोग निवार या मंत्र, जादू टोना, अनेक तरह के जो मतलब है इन तरह से अंधविश्वास से रिलेटेड ये अथर्ववेद है। अब देखिए, अथर्ववेद की जो रचना हुई सबसे अंत में हुई है। अथर्ववेद में मंत्रों की जो संख्या है वो 6000 के लगभग है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि, रोग निवारक, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। अब अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो है पेपलाद और दूसरी सोनाग। कौन सी? एक पेपलाद और दूसरी सोनाग। अथर्ववेद की जो रचना है वो ऋषि ने की थी।
अथर्वा ऋषि ने की थी। अब देखिए वहीं पर जो है नेक्स्ट बनता हमारा ब्राह्मण। देखिए मेरा जो है बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ भी है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है, मैंने पहले बताया आपको, देखिए ऋग्वेद मतलब 4 वेद है हमारे। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी कि जो है मैंने कहा था वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जो है हमारा ऋग्वेद संबंध जो भी जानकारी मिलती है वो हमारा ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और बाकी अन्य 3 ग्रंथों जैसे सामवेद, अथर्ववेद जानकारी होती है वो उत्तर वैदिक काल कहलाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है वेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, देखिए इनकी जो रचना है वेदों की सरल व्याख्या के लिए इनकी रचना की गई है। यानी वेदों को आसानी से समझाया जा सके, समझा जा सके, उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। समझ गए आप लोग? है अब इनमें वेदों को टीका भी कहते हैं, यानी इनको जो ग्रंथ लिखे गए हैं या ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मणों को हम वेदों की टीकाएं भी कह सकते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है और इन ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। देखिए उसके बाद हमारे जाते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब ये है जो भी ग्रंथ जंगल में लिखे। आरण्यक का मतलब ये जंगल, वन। जो ग्रंथ हमारे जंगल या वन में जाके लिखे जाते थे वो आरण्यक कहलाते थे। अब आरण्यक ग्रंथों की जो रचना है जंगल में निवास करने वाले विद्वानों द्वारा की जाती थी। मतलब समझिए जो भी जंगल में रहते थे वो जो ग्रंथ की रचना करते थे वो आरण्यक कहलाते थे। और आरण्यक में जो है यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा होती थी। यानी इनका जो विषय था आरण्यक का वो कौन सा? धार्मिक अनुष्ठान की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं और दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा होती थी। आरण्यक में आत्मा, परमात्मा, संसार, मनुष्य संबंधी ऋषियों के दार्शनिक विचार निबंध है या निबंध है। अब देखिए आरण्यक में आत्मा, परमात्मा, संसार और मनुष्य संबंधित ऋषियों के जो है निबंध है। अब देखिए वहीं पर देखिए इसके बाद जो आरण्यक के बाद लिखे गए हैं वो है हमारे उपनिषद। अब उपनिषद में देखिए हमारा जो है उपनिषद आरण्यकों के ही पूरक ग्रंथ है, उनके मतलब में पैरेलल है। मुझे बातों को वैदिक साहित्य के अंत में इनकी रचना हुई और इसके लिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है या वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है वह विद्या जो मुफ्त में समीप बैठकर सीखी जाती है। यानी उपनिषद का मतलब पास में बैठना, समीप बैठना, यानी वह विद्या जो मुक्त रूप में मुक्त में समीप में बैठकर सीखी जाती है उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद जो हैं वो केवल 12 ही हैं। भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, बहुत बार क्वेश्चन आया कि मतलब कौन से है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा इसको जो है मतलब जो है सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा पर विचार किया जाता है या विचार किया गया है। उपनिषद में आत्मा क्या है, परमात्मा से मोक्ष कैसे प्राप्ति की जाती है, पुनर्जन्म की, इन सभी अवधारणा पर विस्तार से व्याख्या की गई है। अब देखिए उपनिषद के बाद लिखे गए हैं वेदांग। देखिए वेदांगों की संख्या 6 है। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और द्वंद्व। अब देखिए शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा वैदिक स्वर के शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना हुई। यानी वैदिकों के स्वर या वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा की रचना हुई। इसमें वेद की नासिका भी कहा गया है, यानी इसको वेद की नासिका या नाभि भी कहा गया है। दूसरा देखिए हमारा है कल्प। कल्प जो है वे सूत्र हैं जिसमें वेद का हाथ कहा गया है, यानी कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है। तीसरी बात है व्याकरण। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, या जहां पर कल्प को जो है वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वहीं पर वेदों का मुख कहा गया है।
इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। यानी कि मतलब में व्याकरण से संबंधित बात बताई गई है। वहीं पर देखिए नेक्स्ट जो बनता हमारा फोर्थ है वो है निरुक्त। निरुक्त की जो रचना है यास्क द्वारा यानी यास्क द्वारा की गई है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है, यानी शब्द का उदय कैसे हो, उसकी उत्पत्ति कैसे, इसके संबंध में जानकारी निरुक्त में मिलती है। पांचवा बनता हमारा छंद। छंद को साहित्य का या इसका पैर कहा जाता है, यानी वैदिक साहित्य का पैर कहा गया है। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। छठा जो बनता है हमारा वो है हमारा ज्योतिष। ज्योतिष में देखिए हमारा देखिए ज्योतिष को वेदों की नेत्र कहा गया है। अब देखिए वैसे तो डिटेल में हम बहुत ज्यादा डीप जा सकते हैं, तो बेसिक मैंने कहा था कि मैंने जो परिचर्चा की बेसिक चीजें मैंने बताए हैं, और डिटेल में इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम जो है MCQ के रूप में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें इतना ही।